नगर निगम देहरादून के 27वें स्थापना दिवस पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और शहर को नई सौगातें दी। स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्वरोजगार, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की मुख्यमंत्री ने सराहना की और महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम की 27 साल की विकास यात्रा को याद किया और प्रशासन और शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आदर्श, स्मार्ट और ग्रीन सिटी बनाने का संकल्प सरकार पूरी तरह से बजट के साथ निभाती रहेगी। मैं स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ सुखलियाल जी को, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी ही देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। हवाई अड्डा हमारा आज पूरे देश के लिए अपनी सेवाएं यहाँ से संचालित कर रहा है। ट्रेन सेवाएं अच्छी चल रही हैं, बस सेवाएं चल रही हैं, ISBT भी हमारा काम कर रहा है। और देहरादून शहर में एक बड़ा लोगों का आना जाना भी है, एक बड़ी बसावट भी हो गई है। उसमें बहुत सारी हमारी चुनौतियाँ भी हैं। इन चुनौतियों को ठीक प्रकार से समाधान की ओर ले जाने का काम, आगे के लिए अच्छा मार्ग प्रशस्त करने का काम, हर एक नागरिक को यहाँ पर सुरक्षित और एक अच्छी जिंदगी मिले, उनके लिए अच्छा परिवेश मिले, हमारा नगर निगम देहरादून उसको बनाने का काम करेगी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर देहरादून शहर को एक आदर्श शहर बनाने के लिए पहले से ही काम कर रही है। हम इस काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आज के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से भालू और गुलदार का आतंक बना हुआ है, जिससे कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जिस पर सीएम धामी ने अब सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने कहा कि राज्य के लोगों की जान मान की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हमले में हुई भारी क्षति पर सीएम ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की और उनके साथ बने रहने का आग्रह किया। इस गंभीर स्थिति के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। साथ ही वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी विशेष बैठक की। सभी DFO, पोर्टफोलियो और रेंजर को टैग किया गया कि वे प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की मदद करें। सीएम धामी ने साफ किया कि मानव वन्यजीव संघर्ष में घायल हुए हर व्यक्ति का पूरा इलाज राज्य सरकार करेगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि बचाव के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और आने वाले दिनों में इस स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया जाएगा ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। देखिए, यहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वन मंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है, मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी DFO, SDO, रेंजर, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का, पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। हम हर तरीके से उन परिवारों के साथ, सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। बीते दिनों नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास कूच के दौरान हुआ विवाद अब गहरा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला कांस्टेबल द्वारा एक नर्सिंग कर्मचारी को थप्पड़ मारे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिससे पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन की किरकिरी हुई है।
इस पूरे मामले के बाद महिला कांग्रेस द्वारा भी नर्सिंग कर्मचारियों को अपना समर्थन देते हुए उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया गया। इस घटना के बाद महिला कांग्रेस ने भी नर्सिंग कर्मचारियों को समर्थन देते हुए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। वहीं पीड़ित महिला नर्सिंग कर्मचारी सपना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोरोना काल में जब वे अपनी जान पर खेलकर काम कर रही थी, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया और पुष्प वर्षा की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री उनसे मिलना तक नहीं चाहते हैं। जो कल हुआ मेरे साथ, क्या मेरे सारे साथियों के साथ इस तरह का बिहेव किया गया है, उसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। उसी के खिलाफ आज प्रदर्शन जारी है, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो गया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसे कैसे चलेगा? पुलिस को किस लिए भेजा जाता है कि वो जनता की रक्षा करे? वो तो जनता को ही मार रही है। और हमने उनको पर्सनली बताया, मैम मेरे पास आई, पता नहीं नाम क्या उनका, मैंने कहा मैम आप थोड़ा पीछे हटिए, मेरे को सर्जरी हुआ है। उन्होंने मुझे गंदी गाली दिया और गाली के बाद मेरे पे हाथापाई किया, थप्पड़ मारा है। और बाकी साहब उनके साथ 5-6 लेडीज और हैं, वो कहती हैं कि इनके कपड़े फाड़िए, इन्हें गाड़ी में डालो, ये लड़कियां तब चढ़ेंगी। किसी के बाल नोच रही है, किसी का गला दबा रही है, ये सब कैसे चलेगा? खुद एक फीमेल हो के फीमेल के साथ ये कैसे कर सकती हो? तुम दूसरों के कपड़े उतारने की बात करती हो, और आज क्या हो रहा है? ये सब नहीं चलेगा। और जिस वजह से ये सारी बातें हुई है कि हम अपनी मांगों को लेके सीएम हाउस जा रहे थे, सीएम हाउस नहीं जाने दिया गया, ऑन रोड पे हमें रोका गया, तो ऑन रोड पे ही बात करते, हमें एक पुल के किनारे ले जाके हमारे साथ ये फाइट क्यों की गई? ऑन रोड पे जब हम वहाँ पे चौक पे खड़े हुए थे, दिलाराम चौक पे, तो उन्होंने पहले हमें वहीं पे रोका, तो उसके बाद हमें आगे तक क्यों ले गए? इनका कोई मकसद था हमारे स्टाफ के साथ सब कुछ करने का, और किया इन्होंने। काफी सारे लोगों को मारा। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं, हम जिस मांग को लेकर बैठे हैं, स्ट्राइक चली है हमारी, आज 6 दिन हो गए हैं हमारे धरने को, और धरना भी हमारा यहाँ से उठा के हमें बार बार एकता विहार फेंक दिया जाता है। कोई प्रशासन हमें वहाँ देखने नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कैसे जी रहे हैं, किस लिए मुद्दों पे। और हम सब वही लोग धरने पे बैठे हैं जिन्होंने कोरोना काल में ड्यूटी करी है। और कोरोना काल आप सबको पता है कितना टफ टाइम था। जो एक सामान्य वर्ग का आदमी था वो सब मर चुके हैं, वो सब नहीं बचे। कौन पॉलिटिशियन बचे थे बड़े बड़े, उनका क्या कॉल आता था, हमारी फैमिली को बचाओ, हमारी फैमिली को बचाओ। उस समय हम अपनी फैमिली को छोड़ के इनकी फैमिली को बचाने गए थे, और आज हमें क्या हो रहा है? हमें रोडों पे निकाल के मारा जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। उस समय क्या बोला गया था, आप कोरोना वॉरियर्स हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ये प्रायोरिटी है कि हमें कोने में ले जाके मारा पीटा जाए, हमारी मांगों को बिल्कुल निराधार देखकर इग्नोर कर दिया जाए। आज हम 15 साल हो गए हैं, मुझे भी 15 साल के बच्चों को बोला जा रहा है कि तुम फ्रेशर के साथ एग्जाम क्लियर करो। ये फ्रेशर उस समय कहाँ थे जब हमने कोरोना काल में ड्यूटी करी थी? ये 2025 के बच्चे बोल रहे हैं, जिस समय ये घरों में कॉलेज की छुट्टी लेके घरों में बैठे हुए थे। और हम अपने 2 महीने के, कुछ तो प्रेगनेंसी थी, मैं खुद 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी, कोविड पॉजिटिव थी, हमने ड्यूटी दी है। अपने मेरे बेबी को कार्डियक प्रॉब्लम है, उसको मैं घर छोड़कर उस ड्यूटी को करने जा रही थी। आज हमें क्या मिला? ना तो मेरे बच्चों की केयर हो पाई, उस समय जो टाइम मैंने उन्हें देना था वो सब छूट गया। और आज हमें क्या मिल रहा है? मेरे बच्चे घर में सहमे हुए हैं, वो कल का वीडियो देखकर इतना रो रहे हैं कि मम्मा आज मत जाइए उनके पास। तो मैं ये चाहती हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन मुद्दों के लिए हमारी मांग की गई है, वो मुद्दे हमें हर हाल में सरकार से चाहिए, क्योंकि हमने कोई गलत मांग नहीं रखी है, अपने हित के लिए अपनी मांग रखी है, और जो हमें चाहिए। पहले दिन से ही जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो अपनी उनकी मांग को लेके बैठे हुए धरने पे, उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना कल हुई, और जो हमारी जो बहन को जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने थप्पड़ लगाया है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। जो लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वर्षवार भर्ती की मांग कर रहे हैं, और इस प्रदेश की बेटियां हैं, एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी जब अपने अधिकारों की मांग कर रही तो उसको थप्पड़ मारा जाता है। उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। उसके खिलाफ आज हम लोग खड़े हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरीके का रवैया हो गया, हिटलर शाही चल रही है। और आप जो बेटियां हैं उनके ऊपर अगर आप पुलिस प्रशासन सरकार हाथ चलाएगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्रदेश की हर माँ, हर भाई, हर पिता, हर व्यक्ति उस बच्चे के साथ खड़ा है, उनकी मांगों के साथ खड़ा है। और जब तक